नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सन के बारे में, यानी कि कृत्रिम सूर्य के बारे में। जो है हम आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे, क्योंकि चीन ने टोकमाक रिएक्टर नामक एक आर्टिफिशियल सन जो है वो तैयार कर लिया है। हालांकि यह सन जो है उन्होंने 2023 में ही तैयार किया था। इस सन का टेस्टिंग जो है वर्ष 2023 में ही कर लिया गया था, लेकिन फिर से इस बार इन्होंने इसी सन पे दोबारा से टेस्टिंग किया है और इस बार टेस्टिंग में रिजल्ट जो है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। वर्ष 2023 में जब चीन ने टोकमाक कृत्रिम सूर्य पर टेस्टिंग किया था, तो उस समय 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसमें से तापमान रिलीज हुआ था, जो कि लगातार 43 सेकेंड तक रिलीज होता रहा। लेकिन दोबारा से जब इस साल उन्होंने टोकमाक रिएक्टर आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सूर्य पे टेस्ट किया, तो इस बार 17 मिनट 46 सेकेंड तक लगातार 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिलीज होता रह गया। हम आपको बता दें कि जो सन है, सूर्य है, उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन जो चीन ने आर्टिफिशियल सन बनाया है उसका तापमान जो है वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो सूर्य है, असली सूर्य है, उससे भी लगभग 6 गुना ज्यादा तक तापमान चीन का आर्टिफिशियल सन दे रहा है। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के आगे आर्टिफिशियल सन से क्या क्या हो सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इस सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, पहले हम यह जान लेते हैं कि सन यानी कि सूर्य जो है वो आखिर चमकती कैसे है, इसमें जो है वो साइन कैसे आती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो सूर्य चमकती है वो एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही जो है वो सन हमेशा चमकती रहती है। सन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट है और यह हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही वास्ट अमाउंट में है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वो सन के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट है और यह लगातार फ्यूजिंग करते हैं और फ्यूजिंग करने के बाद इसमें जो है वो हीलियम एलिमेंट बनते हैं और यही फ्यूजन जो है वो लगातार होते हैं, जिसके कारण से इसमें से एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी जो है वो हमारे सूर्य को चमकाने में मदद करती है। तो सबसे पहले आप यह समझ गए कि हमारा सूर्य जो है वो चमकता कैसे है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा रिएक्ट होते रहते हैं और रिएक्ट होने के बाद इसमें से एक एलिमेंट बनते हैं, जिस एलिमेंट का नाम है हीलियम, और यह प्रोसेस जो है वो लगातार होते रहते हैं और इसी प्रोसेस में से जो है वो सन में बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इससे ही जो है वो हमारा सूर्य चमकता है। अब हम यह जान लेते हैं कि सूर्य जो है वो हमेशा क्यों चमकते रहता है, कभी रुकता क्यों नहीं है। तो देखिए, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि सूर्य में जो है वो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और यह फ्यूजन प्रोसेस जो है वो लगभग बिलियनों साल से चलता हुआ आ रहा है। कहा यह जाता है कि सूर्य जो है वो पिछले 4.5 बिलियन वर्षों से जो है वो चमकता हुआ आ रहा है और सूर्य अपने आधे लाइफ को क्रॉस कर चुका है। अब उसकी आधी लाइफ और बची हुई है, यानी कि आज ना कल सूर्य भी जो है वो चमकना बंद कर देगा, सूर्य में भी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका लाइफ जो है वो अभी बहुत है, अभी आधी है ना। 4.5 बिलियन ईयर्स जो है वो सूर्य में अभी और एनर्जी रहेंगी और अभी 4.5 बिलियन ईयर्स तक जो है ये अभी और चमकेगी, है ना। तो लगभग सूर्य जो है वो अपने आधे उम्र यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स को पार कर चुकी है, अभी आधा उम्र और बाकी है, उसके बाद ही जो है वो सूर्य चमकना बंद कर देगा। लेकिन फ्यूचर का प्लानिंग जो है वो साइंटिस्ट अभी से ही कर रहे हैं। साइंटिस्ट जो है वो आर्टिफिशियल सन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में जो है वो आर्टिफिशियल सन पे जो है वो रिसर्च जारी है। जैसे हम प्राकृतिक सूर्य की एनर्जी को अर्थ पे कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, सूर्य की एनर्जी को सोलर पैनल के द्वारा स्टोर करके और उस सूर्य की एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से साइंटिस्ट जो है वो आर्टिफिशियल सन को भी इसी प्रकार से यूज करने वाले हैं और ये अच्छे से सक्सेस हो जाएंगे। आर्टिफिशियल सन जो है वो अच्छे से डेवलप्ड हो जाएंगे तो हमें जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेंगी और उस एनर्जी को जो है वो हम यूज इलेक्ट्रिसिटी बनवाने में कर सकते हैं और इससे जो है वो हमें
क्लीन ग्रीन एनर्जी मिलेंगी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर यह जो चीन ने टोकामाक रिएक्टर को बनाया है, आर्टिफिशियल सन को बनाया है, ये एक्चुअली काम कैसे करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। देखिए, टोकामाक रिएक्टर में जो है वो एक बहुत ही विशाल कंटेनर है और इस विशाल कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन को हीट कराया जाता है और कंटेनर के अंदर जो फर्स्ट परत है उसमें जो है वो मैग्नेट का परत रहता है, ताकि जो अंदर में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस में हीट हो रही है वो हीट जो है वो कंटेनर पे असर ना करे। इस कारण से कंटेनर के जो ऊपरी वाले परत है उस पे जो है वो मैग्नेट का लेयर रहता है, ताकि जो है वो हीट हमें कंटेनर को नुकसान ना करे। क्योंकि अगर हीट हमारे कंटेनर तक पहुंच जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे जो है वो कंटेनर भी पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा। इस कारण से हीट से बचाने के लिए कंटेनर के ऊपरी परत पे जो है वो मैग्नेट को लगाया जाता है और यह रिएक्शन जो है वो लगातार चलती रहती है और यहीं से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। तो यह टेस्टिंग जो है वर्ष 2023 में भी की गई थी और वर्ष 2023 में उस आर्टिफिशियल सन में से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान रिलीज हुआ था और यह तापमान जो है वो लगभग 43 सेकेंड तक रिलीज होता रह गया। लेकिन इस बार फिर से इसी सन पे टेस्टिंग किया गया, थोड़ा सा सुधार करने के बाद, थोड़ा सा डेवलपिंग करने के बाद, तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तो तापमान इस बार रिलीज हुआ ही, लेकिन समय जो है वो बढ़ गया। इस बार जो है वो लगभग 17 मिनट 46 सेकेंड तक जो है वो एनर्जी रिलीज होता रह गया। अब हम यह जान लेते हैं कि यह आर्टिफिशियल सन से जो है वो क्या क्या चीज़ें संभव है, इससे डेवलप होने के बाद क्या क्या नई चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से हम नेचुरल सन यानी कि जो प्राकृतिक सन है उसकी एनर्जी को जो है वो हम अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं और अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम इसका उपयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार से सबसे मेन चीज़ें जो रहेंगी आर्टिफिशियल सन से वो है इलेक्ट्रिसिटी बनवाना, है ना। आर्टिफिशियल सन का उपयोग करके जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। जैसे कि अभी जो हम लोग कोल पे निर्भर है, कोल से जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाते हैं, उत्पन्न करवाते हैं, तो यह जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं। तो पॉल्यूशन का झंझट अब खत्म हो जाएगा जब आर्टिफिशियल सन जो है वो पूरे अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि हम आर्टिफिशियल सन का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है वो हम करा सकते हैं और बहुत सारे शहरों में जो है वो आर्टिफिशियल सन वाली ही इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आर्टिफिशियल सन से जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाएगा यही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत सारे शहरों में जाएंगे। तो हमें जो है वो पॉल्यूशन से निजात मिलेगा, हमें जो है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी मिलेगा और इसे जो है वो मेडिकल रिसर्च में भी जो है वो उपयोग किया जाएगा। इस एनर्जी का उपयोग जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी किया जाएगा। अब हम वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। अब हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको जो यह जानकारी दी है आर्टिफिशियल सन के बारे में, हम जितने भी हम आपको चीज़ें बताएं, ये सारी चीज़ें आपको कैसे लगी, ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।